ठीक ना। आपको ये 2 ही पेन का इस्तेमाल करना है और आपको रेड पेन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि भैया हम अपने बोर्ड एग्जाम में किस पेन से लिखें। क्या हम लिंक ग्लेशियर पेन से लिख सकते हैं क्या? क्या हम बॉल पेन से लिख सकते हैं क्या? आज तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूँगा मेरे प्यारे, इसलिए यदि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, आपको हर एक जानकारी बारीकी से मिल पाएगी। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, आप जानते होंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम चाहे क्लास 10th के छात्र हो या 12th के छात्र हो, हमारे चाहे जो हर एक छात्र चाहता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए। यदि आप चाहते हो कि मेरा बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए तो आपको अच्छा एक पेन भी खरीदना ना होगा। यदि मैं आपको कहूं कि जाओ भाई लिंक पेन खरीद लो, लिंक पेन खरीदोगे, आप खरीद लोगे, लेकिन मेरे प्यारे आप किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखोगे वो तो अलग बात जाती है, लेकिन आपको कौन से पेन खरीदना है। देखो मेरे प्यारे, आप जानते होंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एक तो हम कभी भी 100% गारंटी कर रहा हूं मेरे प्यारे, हम कभी भी रेड पेन का यूज नहीं करेंगे। तो देखो आप करोगे कि कौन किस पेन का यूज करोगे, मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्यारे, आप अपने बोर्ड एग्जाम में 2 प्रकार के पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ब्लू पेन, दूसरा ब्लैक पेन। लेकिन आपको यह जानना होगा कि हम किस पेन से हम आंसर लिखेंगे या किस पेन से हम कह सकते हो कि क्वेश्चन लिखेंगे, ये अलग बात जाती है। लेकिन मेरे प्यारे आप तो जानते ही होंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखा जाता है। लेकिन हाँ मेरे प्यारे, होता है ना, जैसे कि कह सकते हो कि यदि मैं लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहा हूं तो होता है ना कि ऊपर में हम लिख देता हूं कि ग्रुप ए का क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर ग्रुप बी में लॉन्ग क्वेश्चन है। इनके लिए जो है ना आप एक अलग पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ मेरे प्यारे, आप जैसे मानकर चलो एक ब्लू और ब्लैक पेन ले लेते हो, ठीक ना। यदि आप ब्लू और ब्लैक पेन ले लेते हो तो आपको सबसे पहला काम यह करना होगा कि एक तय करना होगा कि ये चीज, जैसे कि मानकर चलो कि मैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो लिखूंगा ना, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो हमारे ग्रुप ए के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन तो नहीं लिखता हूं मैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि मैं ग्रुप ए लिखता हूं, जैसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ग्रुप ए लिख देंगे। ग्रुप ए में जैसे कि मानकर चलो कि जितने भी हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन होंगे तो बनाते हैं। तो लेकिन आप जो ग्रुप ए लिखेंगे ना, ग्रुप ए जो लिखेंगे उनको आपको तय करना होगा क्या हम ब्लू पेन से ग्रुप ए लिखें या कह सकते हो कि ब्लैक पेन से ग्रुप ए लिखें। मतलब एक आपको तय कर लेना होगा, ठीक ना। जो आप तय कर लिए ना तो वो कर ही लिए, मतलब 100% एक बार कर सकते हो कि फिक्स कर देना है, ठीक ना। जैसे कि मानकर चलो कि मेरे प्यारे, आप एक बार तय कर लिए कि हम जो है ना कि ब्लैक पेन से क्या करेंगे कि ग्रुप एक लिख देंगे, ठीक ना। और जिस भी क्वेश्चन का हमें आंसर देना होगा हमें ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। मतलब क्या किया आपने कि खुद में सोचा कि हम किस पेन से क्या लिखेंगे, ठीक ना, ये खुद में तय करना होगा। देखो मेरे प्यारे, यदि आपका बोर्ड एग्जाम है ना, जैसे कि 1 फरवरी से आपका बायोलॉजी का एग्जाम था, ठीक ना, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि जैसे कि हमारे जैसे कल एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। यदि मेरा कल एग्जाम होने वाला है तो हम एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन क्या करेंगे कि 4-5 पेन खरीद लेंगे। कौन से पेन खरीदोगे वो भी मैं बताऊंगा, इसीलिए आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे, यदि आप क्लास 10 या 12 के छात्र हैं ना, यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन लें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं मेरे प्यारे, ठीक ना। तो आप क्या करके, मैं क्या बता रहा था, तो मैं यह बता रहा था मेरे प्यारे कि आप 2 पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो अलग बात जाती है। अब बात आ जाती है कि भैया मैंने ये सब चीज सोच लिया कि जो है ना हम ब्लू पेन से आंसर लिखेंगे और हम जो है ना पार्ट ए के क्वेश्चन यदि सोल्व करेंगे तो पार्ट ए क्या लिखेंगे, हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक ना। ये बात आपने तय कर लिया। तो अब दूसरा बात आती है कि भैया भैया अब ये बात आती है कि भैया हम किस पेन से ओएमआर शीट भरेंगे, किस पेन से हमारे 2 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, ये भी बता दो मेरे प्यारे। क्योंकि मेरे प्यारे देखो होता क्या है कि यदि आप 3 रुपया वाला पेन से लिखते हो ना तो लिखो मेरे प्यारे, मैं आपको देखो जो भी पेन आपको पसंद है तो वही पेन से लिखने का प्रयास करो। लेकिन हर एक छात्र जो फॉलो करता है, जो पेन उनको मन कर सकते हो कि मन पसंद होते हैं, आज वो पेन के बारे में बताना चाहूंगा मेरे प्यारे। आज मैं 2 पेन के बारे में बताना चाहूंगा। यदि आप ये पेन लेकर जैसे ऑब्जेक्टिव में भरते हो ना तो बहुत ही कम समय लगेगा और तुरंत भर जाएगा मेरे प्यारे। तो देखो कौन कौन से पेन होते हैं, एक प्रथम पेन होते हैं डिपिंग पेन, जिसे हम लिंक ग्लेशियर पेन के नाम से भी जानते हैं। देखो मेरे प्यारे, ये पेन होता क्या है कि इस पेन में यदि आप इस पेन से ओएमआर शीट भरोगे ना तो इसमें होगा क्या, इनमें जो है ना ब्लोटिंग ज्यादा होते हैं। कहने का अर्थात मेरे प्यारे क्या, जैसे कि इस पेन से आप लिखोगे ना तो कह सकते हो कि लिखोगे, ठीक ना, इसमें ब्लोटिंग ज्यादा होता है। ब्लोटिंग मतलब क्या मेरे प्यारे, जैसे आप किसी भी क्वेश्चन का सब्जेक्टिव में बात कर रहा हूँ, किसी क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा, जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना तो लिखोगे और क्या होता है कि जल्दी तुरंत सामना सीना क्या होता है कि बहुत ही जल्दी सूखता नहीं है। जैसे कि मानकर चलो कि किसी क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, जब आप आंसर दोगे ना तो आंसर दोगे और पेज को जैसे ही तुरंत पलटोगे तो वो पेन में क्या कर होता है, क्या है कि कह सकते हो कि छिदर बिदर जाता है। मतलब क्या मेरे प्यारे, जैसे कि कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा, वो उस क्वेश्चन का यदि आप आंसर लिख कर यदि पेज पलटोगे ना तो वो होता क्या है कि उस पेन से लिखने से क्या होता है कि उनका जो है ना राइटिंग, मतलब कह सकते हो कि छिदर बिदर जाता है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मतलब क्या कहूँ मैं उसको, पसर जाता है सभी जगह।
इससे क्या होता है कि आपके बोर्ड शिक्षक जो है ना आपके नंबर काट भी लेते हैं, ठीक ना? तो आपको क्या करना है कि लिंक ग्लेशियर जिसे हम डिपिंग पेन कहते हैं, इस पेन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपको मैंने बता दिया कि यदि आप इस पेन से इस्तेमाल करोगे ना, तो आप जो है ना जब राइटिंग लिखोगे ना, जैसे कि मानकर चलो सब्जेक्टिव का आंसर लिखोगे ना, तो बिखर जाएगा, मतलब चारों ओर जो है ना फैल जाता है, ठीक ना? इससे क्या होगा कि आपके बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा आज इससे क्या होगा कि आपके जो बोर्ड शिक्षक होंगे ना, जो आपके कॉपी को चेक करेंगे, तो जब आपके शिक्षक जो कॉपी को चेक करने लगेंगे ना, तो जो भी आपने लिखा है ना, तो उतना उसको अच्छा से पता नहीं चल पाएगा, एक छात्र ने क्या-क्या लिखा है, ठीक ना? तो इसीलिए क्या करेंगे कि आप किस पेन का इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। आपको जो है ना बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, जिसे हम गेल पेन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको किस पेन का इस्तेमाल करना है? बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। यदि आपको नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा दुकान पर, ₹10 में देगा। यदि ये पेन से आप लिखेंगे नहीं, तो इस पेन में क्या ख़ासियत रहती है जानते हो मेरे प्यारे? इससे आपको क्या होगा कि एक तो लिखने में भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ जो है ना ये पेन में ख़ासियत होती है कि कम जैसे कि मानकर चलो कि इसको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश भी नहीं करोगे ना, जैसे कि कह सकते हो कि घसो-फुसोगे तब वो नहीं करोगे ना, तो दाग टूट जाता है। इसको जो है ना लिखने में अच्छा रहता है। साथ ही साथ क्या होता है कि अब आप किसी भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव का में आंसर लिखोगे ना, तो होता क्या है कि मतलब कह सकते हो कि चिथड़ता-पिथड़ता नहीं है, मतलब क्या फैलता नहीं है। जो आपके को मतलब बोर्ड शिक्षक जो आपके कॉपी को चेक करेंगे ना, तो उसको उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मतलब कह सकते हो कि राइटिंग उनको फ्रेश-फ्रेश लगेगा, ठीक ना मेरे प्यारे? तो इसीलिए क्या करेंगे कि आप जो है ना अ, क गेल पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम बॉल पॉइंट पेन के नाम से भी जानते हैं। ये पेन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है ना अच्छा जाएँगे। अच्छा तो नहीं जा सकता, लेकिन यदि आपका तैयारी होगा तो अच्छा जाएगा ना करेगा मेरे प्यारे। इसीलिए आप ये पेन का इस्तेमाल करें। नहीं तो मेरे प्यारे क्या करें, जो भी जैसे आपको 3 ही रुपए वाला पेन पसंद है ना, तो 3 ही रुपए वाला पेन से आप लिखिए, जैसे अग्नि 2020 हो गया, ये पेन से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे कहना चाहूँगा कि जो भी आपको पेन पसंद आ रहा है उसी से लिखो, लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है ना बॉल पेन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉल पेन नहीं, सॉरी, बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम गेल पेन के नाम से जानते हैं। यदि आप ये पेन का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा आप मतलब कह सकते हो कि आपके बोर्ड जो शिक्षक होंगे आपका अच्छा से आपके जो है ना क्वेश्चन के आंसर को पता चल पाएगा, ठीक ना? आप जो है ना 2 ही पेन का इस्तेमाल करना है आपको, या तो ब्लू पेन या तो ब्लैक पेन, यही 2 पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखें या क्वेश्चन लिखें, ठीक ना? आपको ये 2 ही पेन का इस्तेमाल करना है और आपको रेड पेन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन लें, तो आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे, मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद में मोटिवेट करें, मैं आपको खुद में गाइडेंस करते रहूँ, तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके छोटे भाई-बहनों को भी मोटिवेट गाइडेंस करते रहूँ, तो आप अपने छोटे भाई-बहनों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे।